गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नोकी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं अनकंडीशनल लव बोनस एपिसोड्स। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहां पर ये लोग ट्रैवल करके उदयपुर पहुंच जाते हैं। जब वो उदयपुर पहुंचते हैं तो वो बहुत सारी ब्यूटीफुल प्लेसेस पे घूमते हैं। कायरा और रिद्धि के रूम्स अलग हो चुके थे। जहाँ पर रिद्धि जो रहती है वो रश्मि के साथ स्टे करती है और जिया कायरा के साथ स्टे करती है। ये पूरे पैलेस में घूमते, सिटी पैलेस में साथ में तो घूमते हैं, बट वो जो प्यार और अफेक्शन जो कायरा को चाहिए रहता है रिद्धि से, वो नहीं रिद्धि दे पाती है, क्योंकि पूरी पब्लिक प्लेस में वो कहाँ से उसको उस तरीके का प्यार दे पाएगी। और दूसरी चीज़, चलो पब्लिक प्लेस भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट वो पूरे फैमिली मेम्बर्स के साथ थी, तो उसका ध्यान तो डिस्ट्रैक्ट होना ही था। उसे फैमिली को भी लेकर चलना चाहिए था और दोनों को। और ये चीज़ सेम जिया और रश्मि के बीच में भी हो रही थी। वो भी कहीं ना कहीं उतने क्लोज तरीके से एक दूसरे के साथ लव नहीं कर पा रहे थे जैसे वो करना चाहते थे। पर क्या कर सकते, सबके साथ थे। शाम का टाइम जब रहता है, जब वो लोग डिनर कर रहे रहते हैं, तो उसमें जो कायरा रहती है वो खाना नहीं खा रही रहती है, जिसमें से रश्मि और जिया भी उसको नोटिस करते हैं और कहते हैं कि रिद्धि खाना नहीं खा रही कायरा। तो रिद्धि कहती है कि हाँ, मैंने देखा, उसको बोला मैंने खाने के लिए, पर वो खाने के लिए भी रेडी नहीं हो रही है। काफ़ी हद तक ना चीज़ें थोड़ी सी बिगड़ सी जाती है। और जैसा रिद्धि ने सोचा था कायरा के साथ टाइम स्पेंड होगा, और जैसा कायरा ने सोचा था रिद्धि के साथ टाइम स्पेंड होगा, वो नहीं होता है। अब इसके आगे जब डिनर करके सब पूरी फैमिलीज वगैरह ये सब लोग आगे चल रहे रहते, तभी कायरा हाथ पकड़ती है रिद्धि का और बोलती है कि मुझे तुम्हें किस करना है। तो रिद्धि कहती है कि तुम क्या बोल रही हो? तो कहती है हाँ, मुझे अभी तुम्हें किस करना है। तो कहती है हम पब्लिक प्लेस में हैं और हमारे आजू बाजू हमारे पूरे फैमिली मेम्बर्स हैं, तुम क्या पागल वाली बातें कर रही हो, ऐसे नहीं हो सकता है। तो कहती है बस रिद्धि, ऐसी करती हो ना तुम। तो रिद्धि कहती कायरा, मेरी बात सुनो, समझने की कोशिश करो, हम पब्लिक प्लेस में हैं, हम नहीं हैंड कर सकते हैं। हाँ, कायरा तो बच्चों की तरह जिद कर रही थी, पर रिद्धि उसकी हर जिद को पूरा अभी तो नहीं कर सकती थी। थोड़ी देर के बाद वो उसका हाथ पकड़ती है, उसे प्रॉपर तरीके से पकड़ती है और लेके चलती है। थोड़ी देर के बाद सब लोग कार में बैठ जाते हैं और जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। जैसे ही जाते हैं तो रश्मि और रिद्धि जो रहते हैं वो अपने रूम पर चले जाते हैं, जिया और कायरा चले जाते हैं। कायरा बहुत ज़्यादा अपसेट सी बैठी रहती है। तभी जिया उनके पास आकर बोलती कि तुम्हें क्या हो गया है? तो वो कहती कि कुछ नहीं, मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, मैं सो जाऊँ जिया मैम? तो वो कहती है कि हाँ, बट बहुत ज़्यादा हम थक गए हैं और ह्यूमिडिटी भी बहुत थी, तुम थोड़ा बात कर लो। तो कहती है हाँ, मैं बात कर लेती हूँ। तो वो जाती है, अपने कपड़े निकालती है, वो बात करने चली जाती है। थोड़ी देर में जब वो बात करके आती है तो वो रूम पे देखती है कि जिया वहाँ पर है ही नहीं। तो यहाँ पे कायरा को थोड़ा लगता है कि जिया मैम में भी गई होंगी या कहीं बाहर वार होगी। वो कुछ नहीं बोलती है और वो अपना ब्लैंकेट लेती है और ब्लैंकेट ओढ़ के बस रहती है। फ़ोन में बस वो रिद्धि की पिक देख रही रहती है, क्योंकि उसे रिद्धि चाहिए रहती है, उसे रिद्धि की इतनी याद आ रही रहती है और वो रिद्धि के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती थी। बट रिद्धि तो नहीं आती है। तो कायरा थोड़ी देर तक बैठे बैठे सो जाती है। यहाँ पे जो जिया रहती है वो रश्मि के रूम पर चली जाती है और वहाँ पर रिद्धि जो रह रही है वो तब तक नहा रही रहती है। तो रश्मि और जिया एक दूसरे से काफ़ी बातें कर रहे रहते कि क्या सोचा है ये वो। तो वो कहते कुछ नहीं, बस थोड़ा इधर उधर की बातें कर रहे थे, क्योंकि रश्मि की भी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं रहती, तो जिया थोड़ी वरिड रहती है उसके लिए। और वो उसे बोलती है कि तुम थोड़ा ध्यान रखो, नहीं होता तो नहीं चलेंगे कहीं घूमने। तो कहती नहीं, ऐसा नहीं है, घूमने चलेंगे अपन, ऐसा कुछ नहीं है। जिया बहुत केयरिंग दिखा रही रहती है। और थोड़ी देर के बाद जो रश्मि रहती है वो कहती है कि मुझे सोना है। तो कहती है कि हाँ, सो लो। तो कहती है कि पर मुझे बात करने की हिम्मत भी नहीं हो रही है। तो जिया कहती है मैं करवा दूँ क्या? तो जिया के ऊपर वो मारते हुए बोलती नहीं, मुझे कुछ नहीं करना। तो कहती अच्छा ठीक है पापा, तुम पहले थोड़ी देर सो जाओ, उसके बाद तुम्हें ठीक लगेगा तो हम बात करने चले जाएंगे। तो कहती अच्छा। तो कहती बट तुम्हारे साथ सोना है। तो कहती अच्छा ठीक है, मैं यहाँ पे सो रही हूँ। तो वो दोनों थोड़ा सा अपना फेस वॉश वगैरह ये सब नॉर्मल करते हैं, ड्रेस वेस चेंज करते हैं और फिर वो दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और बहुत टाइटली हग करके जिया उसे, रश्मि को हग करके, और उसका जो सर दुख रहा रहता है तो वो हेड को मसाज देते देते उसे आराम से अपनी क्लोज करती है। रिद्धि जब जैसी नहाते हुए निकलती है वो दोनों कपल्स को इतने क्यूट तरीके से
मीन्स लाइक लगे हुए देख रही रहती है। कपल्स को इतने क्यूट तरीके से लगे हुए देखने लगती है दोनों को, उसे थोड़ा सा अलग सा फील होता है। वो कहती है कि मेरी कायरा कहाँ गई है, और जिया यहाँ पर है तो कायरा अलग अकेले होगी, मुझे कायरा के पास जाना चाहिए। तो रिद्धि अपना सारी चीज़ें करती है, वहाँ पर आराम से डोर को बाहर से लॉक करती है, बहुत लाइटली लॉक करती है। फिर वो जाती है और जैसे ही वो डोर ओपन करती है तो आगे जाकर डोर लॉक करती है, वो अंदर से लॉक कर लेती है और लॉक करती है और जिया को वो एक मैसेज ड्रॉप कर देती है कि मैं अब रिद्धि के साथ हूँ, मैं अब कायरा के साथ हूँ, तुम जिया के साथ तुम रश्मि के साथ ही रहना जिया, मैं जा रही हूँ और अंदर से डोर लॉक कर लेना। ऐसे वो बोल के मैसेज कर देती है, क्योंकि उसे पता रहता है कि थोड़ी देर के बाद ही सही पर जिया उठेगी ज़रूर, इसलिए वो जिया को मैसेज करती है। जैसे ही रिद्धि अंदर जाती है तो वो देखती है कि जो कायरा है वो काफ़ी अच्छे से मतलब सो गई है। रिद्धि जब देखती है तो उसे ये चीज़ का बहुत बड़ा डाउट होता है कि कायरा सो कैसे गई है। कायरा तो उनमें से है जो जान ले ले पीछे पड़ पड़ के, वो ऐसे सो कैसे सकती है। तो यहाँ से जो हमारी रिद्धि आती है वो बैठ के एक कोने पे लेट जाती है और सामने देखती है कि जो कायरा ने इतने सारे पिलो को ऐसे टाइटली हग करके सो रही है। तो रिद्धि उस पिलो को हटाती है, तो तभी वो धीरे से बोलती है, जी हाँ मैम, मुझे रिद्धि की बहुत याद आ रही है, इसलिए मुझसे ये पिलो मत हटाओ, आप बिना पिलो के ही सो जाओ, ऐसे बोलती है। तो रिद्धि हंसने लगती है और रिद्धि को उसकी क्यूट सी बहुत क्यूटनेस पे बहुत प्यारा रहता है। तब वो उसकी पूरे तरीके से हटाती है पिलो और थोड़ा पास आती है, पिलो हटाती है। जैसे ही आंखें खुलती है तो वो देखती है कि सामने रिद्धि है। वो नींद में रहती है और थोड़ा सा बोलते हैं ना कि जब हम ख्यालों में खोए रहते हैं, किसी को हम दिल से पसंद करते हैं तो हम उसका इमेजिनेशन भी करना स्टार्ट कर देते हैं। तो रिद्धि को लगता है कि वो सोच रही है, कायरा को लगता है कि वो रिद्धि के बारे में सोच ही जा रही है, और ऐसे करके वो थोड़ा सा आंखें से ऐसे खोलती है, छोटी सी आंखें ऐसे ओपन करती है और फिर बंद कर देती है और वो तकिया देख के टर्न हो जाती है। रिद्धि देख के बोलते है कि मेरे आने पर भी कोई रिएक्ट नहीं कर रही है, लगता है आज कुछ ज़्यादा ही गहरी नींद में। तो वो थोड़ा सा पास जाती है, उसे टच करती, तभी वो एकदम से बोलती है, प्लीज़ मुझे टच मत करो जिया मैम, मुझे रिद्धि ही टच करती है बस, और ऐसे टर्न होती है और वो डर के मारे थोड़ा सा उठ के बैठ जाती है। तो वो कहती है, रिद्धि आप? तो वो कहती है, तो मेरे अलावा और कौन आएगा? तो वो कहती है, आप बहुत बुरे हो, आप एक तो ना मुझे प्यार भी नहीं करते हो। तो वो कहती है कि और मैं प्यार नहीं करती तो फिर मैं यहाँ क्यों आई हूँ? तो कहते हैं, नहीं, वो जिया मैम ने आपको सिर्फ धक्का देके निकाल दिया होगा, वो तो रश्मि मैम से बहुत प्यार करती हैं, इसलिए आपको मेरे पास भेज दिया। तो कहती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, आ, कायरा, थोड़ा सा तो समझो ना सिचुएशन। तो कहती है, नहीं मुझे नहीं समझना है। तो कहती है, अच्छा तुम्हें नींद आ रही है, तुम आओ। वो एकदम से लेती है कायरा को अपने पास और बहुत प्यार से दोनों एक दूसरे को हक कर रहे रहते हैं। तभी कायरा बोलती है कि मैं बहुत प्यार करती हूँ आपसे। रिद्धि उसे बहुत प्यार से हग करते हुए बोलती है कि मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं नहीं करती हूँ? और बहुत प्यार से कंसोल करके दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे रहते हैं। थोड़ी देर में जो कायरा रहती है वो रिद्धि के ऊपर चढ़ जाती है और वो उसे किस करना स्टार्ट कर देती है। हाँ, क्योंकि वो उसे किस करना ही चाहती थी, क्योंकि बहुत टाइम से वो किस के लिए तड़प रही थी। उसकी आंखें, वो सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मदहोश हो रहे थे। और जो रिद्धि जो रहती है वो कायरा की कमर को प्रेस करना स्टार्ट कर देती है। जो कायरा रहती है वो अपना बैक आगे करती है और रिद्धि को इशारों में कहती है कि प्लीज़ बैक से स्टार्ट करते हैं। रिद्धि बस देखती रह जाती है कि कायरा की ये अदाएं, तो बाप रे, कि वो सामने से बोल रही है कि स्टार्ट करो। तो पहले वो पूछती है कि तुम थक गई हो तो सो जाते, वरना। तो कहती नहीं, मैं इतनी भी नहीं थकी हूँ, प्लीज़। तो वो कहती ओके। तो वो बहुत प्यार से उसकी बैक को पकड़ती है और बैक को किस करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर जो हमारी रिद्धि रहती है वो नेक पर किस कर रही रहती है, बूब्स के वहाँ पर किस कर रही रहती है, थोड़ी देर में किस करती जा रही रहती है और उसका किसिंग बहुत प्यार से होने लगता है। वो दोनों एक दूसरे को काफ़ी डीपली तरीके से किस कर रहे रहते हैं
और थोड़ी थोड़ी देर में जो कायरा रहती है वो मदहोश हो रही रहती है और रिद्धि उसके ऊपर पूरे तरीके से चल रही थी। रिद्धि उसे काफ़ी अच्छे से सपोर्ट करती है, बहुत प्यार से किस कर रही रहती है, नेवल पे किस करती है, थोड़ा नेवल के ऊपर किस कर रही रहती है। फिर वो उसके क्लॉथ्स पूरे तरीके से रिमूव कर देती है और दोनों एक दूसरे के साथ ब्लैंकेट के अंदर बहुत प्यारे प्यारे मोमेंट्स एक दूसरे के साथ बिताए थे। थोड़ी देर में जो कायरा रहती है वो भी थोड़ा एक्टिवेट होती है और वो भी रिद्धि को बहुत प्यार कर रही थी। रिद्धि और उन दोनों का जो रोमांस था वो रात के करीब 2, ढाई, 3 बजे तक चल रहा था। दोनों एक दूसरे के हाथों में हाथ डालते हैं पूरे तरीके से। जब थक जाते हैं, थक के एक दूसरे की तरफ देख रहे रहते हैं, तभी वो कहती मुझे यही चाहिए था। तो रिद्धि बोलती हाँ मुझे पता था तुम्हें यही चाहिए, यू वांट टू स्पेंड अ क्वालिटी टाइम विथ मी। तो कहती है नॉट ओनली क्वालिटी टाइम, आई वांट टू स्पेंड द रेस्ट ऑफ माय लाइफ विथ यू रिद्धि। तो रिद्धि इसकी तरह स्माइल करती है और फिर उसके लिप पे किस करती है। दोनों एक दूसरे के करीब बहुत टाइटली होते हैं और एक दूसरे के हाथों में हाथ डाल के बैठे रहते हैं। तभी रिद्धि कहती है कि प्लीज़ मुझे ना पब्लिक प्लेस में ना तुम थोड़ा ना इम्पोर्टेंस दिया करो, मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो कहती स्वीट हार्ट तुम मेरी जान हो, मैं तुम्हें इम्पोर्टेंस नहीं दूंगी तो और किसको दूंगी। मैं तुम्हारा ख्याल पूरे तरीके से रखती हूँ, बस कभी कभार ऐसा होता है कि जैसा पब्लिक प्लेस में तुम्हें चाहिए वैसा नहीं हो पाता है। हम फैमिलीज़ के साथ भी हैं ना, और ये बात हमें अच्छे से ध्यान भी रखनी चाहिए। हम ऑल टाइम वैसे नहीं रह सकते ना। तो कहती हूँ परसों से तो शादी स्टार्ट हो जाएगी। तो कहती हैं हाँ परसों से शादी स्टार्ट हो जाएगी, कल तो हमारे पास फिर से घूमने के लिए, तो कल बताओ कहाँ चलेंगी। तो बोलती आप बताओ कहाँ लेकर जाओगे। तो कहते हैं कि देखते हैं कहाँ कहाँ घूमना है, फिर अच्छे से बताते हैं। और ऐसे वो उसके फोरहेड पे किस कर रही रहती है। तो सुबह का मॉर्निंग का टाइम रहता है और मतलब रात को ये लोग सो जाते हैं। जिया और रश्मि भी कुछ करने की हालत में नहीं रहती क्योंकि एक्चुअल में जो रश्मि की तबीयत ठीक नहीं चल रही रहती है। रश्मि को थोड़ा सा हेडेक वगैरह होने लगता है और जिया उसे बहुत प्यार से कंसोल करती है और दोनों का रात को ऐसे ही चला जाता है। मॉर्निंग का टाइम रहता है जब सब के सब उठते हैं, उठ के सब रेडी हो जाते हैं। रेडी होकर सब ब्रेकफास्ट टेबल पे आते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं। फिर पूरी फैमिली यहाँ से डिसाइड करती है कि यहाँ पर एक बगीचा है, सहेलियों का बगीचा करके बोलते हैं। वो लोग वहाँ फटाफट घूमने जाते हैं। वहाँ पर भी वो लोग करीब घूम रहे रहते हैं, तो वहाँ पर बहुत ब्यूटीफुल से मतलब पूरा गार्डन ही रहता है और वहाँ थोड़ा सा फाउंटेन्स रहते हैं, एरियाज रहता है। वहाँ पर सब फोटोज़ अच्छी अच्छी खिंचा रहे रहते हैं। रिद्धि भी बहुत अच्छे से फ़ोटोज़ खिंचवाती है। रिद्धि को ज़्यादा फ़ोटोज़ का शौक़ नहीं था, लेकिन कायरा को उससे कहीं ज़्यादा था। जहाँ रिद्धि पसंद नहीं करती थी वहाँ कायरा पसंद करती थी। तो कायरा रिद्धि को बार बार बोलती है कि ऐसे नहीं ऐसे फ़ोटो खींचो, मेरी ये होनी चाहिए, वो फ़ोटोज़ होनी चाहिए। और रिद्धि उसके मन चाहा वाली फ़ोटोज़ भी खींचती है, हर तरीके से अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ खींचती है, बहुत यूनिक तरीके से खींचती है और कहती है देखो ऐसे आना चाहिए। तो रिद्धि जाती है, वहाँ खड़ी होती है और बोलती है कि तुम भी ऐसी फ़ोटो खींचो मेरी। तो रिद्धि वहाँ पे खड़ी होकर जब फ़ोटो खिंचवा रही रहती है कायरा से, तो कायरा उसकी वो फ़ोटो उस तरीके से नहीं खींचती है। इस बात पे रिद्धि को थोड़ा सा गुस्सा आता है क्योंकि रिद्धि इतनी प्यारी फ़ोटोज़ खींचती है और कायरा जो है वो नहीं करती। तो उसे थोड़ा सा अलग सा लगता है कि यार ये क्या बात है। पर वो उसे बोलती भी कि तुम फ़ोटोज़ अच्छे से नहीं खींचती हो, फ़ोटोज़ तो खींचते टाइम फोकस से खींचना पड़ता है। तो वो बोलती मैंने खींची तो है अच्छी। तो कहती नहीं आपने अच्छे से नहीं खींची। दोनों के बीच में थोड़ी सी अनबन होती है क्योंकि वो इतने अच्छे से फ़ोटोज़ नहीं खींचती है। फिर वहाँ पर जो रश्मि रहती है वो कहती है जा रिद्धि मैं फ़ोटो खींचती हूँ। और रश्मि जो फ़ोटो खींचती है वो रिद्धि को ज़्यादा पसंद आती है क्योंकि रिद्धि को जिस तरीके की फ़ोटो चाहिए रहती है वो सिर्फ़ और सिर्फ रश्मि खींच पाती है। तो रिद्धि वहाँ पर रश्मि के साथ 2-3 फ़ोटोज़ खिंचवाती है, जिया के साथ खिंचवाती है। और कायरा को ये बात का थोड़ा सा बुरा लग जाता है कि यार मैं फ़ोटो खींचती हूँ तो मुझे तो ऐसे बोल देती हैं ये, मतलब इन्हें तो कोई वैल्यू ही नहीं है। आई एम डूइंग अ लॉट्स ऑफ एफर्ट्स, शायद मैं इनको कभी खुश नहीं रख पाती हूँ। ये सारे थॉट फॉर्म्स कायरा के अंदर चल रहे रहते हैं। कायरा थोड़ी सी मायूस सी रहती है। तभी रश्मि जो रिद्धि को इशारे से बोलती है मैडम जी रूठ गई हैं। तो रिद्धि बोलती है यार मैं क्या करूँ, मैं कितना उसे मनाऊँ। मतलब उसे समझना चाहिए, अगर मैं उसे हनीमून पे लेकर जाती और
फिर इम्पोर्टेंस नहीं देती, तो वो मुझे कह सकती है बट यहाँ मैं सबके साथ हूँ। तभी वो कहती कि सबके साथ है लेकिन सब भी तो अपने में ही लगे हुए हैं। इधर देख ना, मॉम डैड अपने में लगे हुए हैं, यहाँ पे पूरी फैमिलीज एक दूसरे के साथ कर रही हैं। जिया और मैं भी तो एक साथ ही लगे हुए हैं। तो सम टाइम यू हैव टू गिव हर दैट प्रेजेंस ऑफ लव। लव का मज़ा तभी आता है रिद्धि, जब तुम्हारे साथ पूरी फैमिली हो और तुम तब भी उससे वही तरीके से प्यार करो जैसा करते हो। चार दीवारी में तो हर कोई प्यार कर लेता है, लेकिन चार दीवारी से बाहर निकल के उतने ही प्यार से ट्रीट करना, उतने ही प्यार से उसका ध्यान रखना, वही प्यार होता है। और अगर तुम वो नहीं दे रही हो जो कायरा को चाहिए, तो उसकी क्या गलती है। थोड़ा हो सकता है कि उसको चिड़चिड़पना हो रहा होगा कि यार नहीं दे रहे, बट उसे भी तो वो फील कराओ कि तुम उसके साथ हो। और दो सब अपने में लगे हुए हैं, वो भी तो यहाँ पर सिर्फ तुम्हारे लिए आई है। सो नाउ इट्स द टाइम टू गिव हर लव। रश्मि बहुत अच्छे से समझाती है रिद्धि को, और रिद्धि यहाँ से जाती है, कायरा का हाथ पकड़ती है, उससे पूरे टाइम उसका हाथ पकड़ती है, उसे अपने साथ रखती है। और बहुत अच्छे से वो किसी से भी बात करती है तो वो कायरा को अपने साथ पकड़ के करती है। बीच बीच में तो वो ऐसा था कि पहले थोड़ा छोड़ दे रही थी हाथ उसको, और वो अलग ही थे, लेकिन वो अब बहुत अच्छे से ध्यान रखती है और हाथ भी पकड़ती है बहुत अच्छे से तरीके से। कायरा को वो चीज़ें अच्छी लगने लगती है। कायरा धीरे धीरे समझने लगती है कि रिद्धि को भी अब उसको उस तरीके का प्यार दे रही है जिस तरीके का प्यार उसे चाहिए रहता है। और ये चीज़ अच्छी लगती है कि व्हेन द समवन whom you love the most, वो आपको आपकी बॉडी टचिंग से ही अगर वो बता दे, आपका वो अफेक्शन दिखा दे, तो वो अलग ही फील होता है। तो कायरा भी यहाँ पे काफ़ी हैप्पी रहती है। फिर ये लोग वो पूरा जो सहेलियों का बगीचा रहता है उसे घूमते हैं, मस्ती करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। फिर उसके बाद ये लोग जाते हैं लंच करने के लिए पूरी फैमिली से, और वो वॉकेबल डिस्टेंस रहता है इसलिए वॉकेबल करते हुए रेस्टोरेंट पे जाते हैं। रेस्टोरेंट में कल से जो हमारी कायरा रहती है उसने खाया नहीं रहता है, तो रिद्धि उससे पहले पूछती है कि आपको क्या खाना है, आप पहले खाओ। ये बात सुनकर तो कायरा का तो मन इतना ज़्यादा खुश हो जाता है कि पूछो मत, क्योंकि उसे यही चाहिए था कि उसकी पार्टनर उसे थोड़ी सी इम्पोर्टेंस दे और अ, उससे पूछकर कुछ काम करे, क्योंकि अभी तक तो वो क्या चाहती है, उसका मन क्या चाहता है, कोई जानता ही नहीं था। और वो लोग सिर्फ गधे लोगों की तरह इधर उधर बस दूसरों के साथ जा रहे थे। बट हाँ, उसे गाइड करने वाले उनके पेरेंट्स थे कि इधर चलते उधर चलते हैं। जैसे रश्मि और जिया को भी थोड़ा सा अलग से टाइम चाहिए रहता है, वो सब कुछ नहीं मिल रहा रहता है। तो तभी यहाँ पर जब रिद्धि पूछती है कायरा से, तो कायरा को काफ़ी खुशी होती है। कायरा उसे सब कुछ बताती है कि मुझे ये खाना है, मुझे ना हैदराबादी बिरयानी खानी है, वो काफ़ी टेस्टी होती है। तो कहती है पक्का तुम दाल चावल नहीं खाओगी, क्योंकि कायरा को दाल चावल ही पसंद थे। तो वो कहती है नहीं, एक्चुअली ना दाल चावल बाद में खा लेंगे, पर यही हैदराबादी बिरयानी। तो कहती है ठीक है, इसके अलावा और क्या मंगाऊँ। तो कहती है कि बेबी मुझसे सिर्फ इतना ही खाते बन जाए बहुत बड़ी बात है, पर आज मुझे भूख ही नहीं लग रही है। तो कहती है तभी रिद्धि कहती है तुमने ब्रेकफास्ट भी अच्छे से नहीं किया था। तो कहती है कि हाँ, क्योंकि मुझसे खाना नहीं खिला रहा है। तो कहती है तुम्हें कुछ ज़्यादा ही एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही है। तो कहती है शायद हाँ। तो कहती है कोई ना, हम देखते हैं। तो थोड़ा बहुत वो खाना स्टार्ट कर देते हैं। फिर वो लोग यहाँ से भागते हुए जाते हैं वाटर पॉइंट्स पे, मतलब बोटिंग करने के लिए जाते हैं। शाम के टाइम ये लोग बहुत अच्छे से मतलब खाना खाने के बाद वो लोग बोटिंग करने जाते हैं। बोटिंग भी बहुत अच्छे से करते हैं, जैसे बोटिंग में होती है। बोटिंग में दोनों फोटोज एक दूसरे की खींच रहे रहते हैं, पूरे फैमिलीज मेम्बर्स रहते हैं। क्रूज टाइप की जो बड़ी बोट होती है ना, उसमें सब बैठे रहते हैं। जी और रश्मि ऐसे बैठे रहते हैं। तो बहुत अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ खींच रहे रहते हैं, और रिद्धि भी बहुत प्यार से होती है, और दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े रहते हैं और काफ़ी खुश रहते हैं। उसके बाद जब ये लोग यहाँ पे पूरी बोटिंग्स भी कर लेते हैं, बोटिंग वगैरह सब कुछ करने के बाद वहाँ पर फिर से ये लोग शाम के 5 बजे भी कुछ खाते हैं, स्नैक्स वगैरह। पर कायरा कुछ नहीं खा रही रहती। इस बात से कहीं न कहीं अब रिद्धि को काफ़ी ज़्यादा टेंशन होने लग गई थी कि कायरा अगर नहीं खाएगी तो कैसे चलेगा। उसमें जिया और रश्मि भी कहते हैं कि अगर कायरा नहीं खाएगी तो वो बीमार हो जाएगी, तो थोड़ा सा ध्यान रख।
एंड प्लीज़ उसे बोल। तो कहते हैं ठीक है। तो फिर वो लोग यहाँ से जाते हैं शॉपिंग के लिए। जब वहाँ से वो शॉपिंग के लिए जाते हैं तो वहाँ से वो मेडिसिन लेती है कायरा के लिए और बोलती है कि तुम ये वाली मेडिसिन खा लो। तो वो मेडिसिन खाते हैं और वो मेडिसिन खा के उसे काफ़ी बेटर फील होने लगता है, क्योंकि एसिडिटी की वजह से उसे खाना नहीं खिलाया रहा था। तो थोड़े टाइम के बाद सब लोग शॉपिंग कर रहे रहते, तो रश्मि और जो जिया रहते हैं, रश्मि, जिया और कायरा, रश्मि, जिया और रिद्धि, ये तीनों के तीनों शॉप के अंदर चले जाते हैं और ये लोग कुछ चीज़ें खरीद रहे रहते हैं, क्योंकि उदयपुर आए हो और उदयपुर आकर आप कुछ अच्छी चीज़ ना खरीदो तो ऐसे कैसे चलेगा। उदयपुर में वो लोग बहुत सी चीज़ें देखते हैं, वो बेडशीट देखते हैं, उन्हें बेडशीट पसंद आती है, वो बेडशीट खरीदते हैं। और कई हद तक वो लोग को एक सूट भी अच्छा लगता है तो सूट खरीद रहते हैं। कायरा बाहर बैठी रहती है और वो अपने मॉम एंड डैड से बात कर रही रहती है, बाकी सारे फैमिली मेम्बर से भी बात करते हैं। तभी अंजना आंटी बोलती हैं कि क्या हुआ है तुम्हें, तो तुम इतनी हैप्पी क्यों नहीं दिख रही हो, तुम्हारी तबीयत एकदम से ख़राब कैसे हो रही है, क्यों। तो कायरा बोलती नहीं मम्मा मैं ठीक हूँ, बस मुझे रिद्धि का ये बिहेवियर अच्छा नहीं लगता है कि वो मुझे अ, मतलब वैसे इम्पोर्टेंस नहीं देती। तो अंजना आंटी अपने मतलब हस्बैंड को कहती कि आप जाके भी कुछ शॉपिंग कर लो, मैं इसके साथ थोड़ी देर बात करती हूँ। वो हाथ पकड़ती हैं और उसे थोड़ा सा आगे तक लेकर जाती हैं वॉक करते हुए और बहुत प्यार से कहती हैं, देखो फैमिली इज़ ऑल अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली। रिद्धि थोड़ी मैच्योर्ड है, बड़ी है, उसे सबको लेकर साथ चलना रहता है। वो तुम्हें बहुत प्यार करती है, पर चलते चलते तुम्हें जैसा रोमांस चाहिए वो नहीं दे सकती है, क्योंकि उसे सबका ध्यान भी रखना है। आप देखो रश्मि और का ये शादी है, जिया भी उसकी फ्रेंड है, अगर वो उन्हें इम्पोर्टेंस नहीं देगी तो कैसे चलेगा। कहती मैं इम्पोर्टेंस की बात नहीं कर रही हूँ, बट मुझे मुझे थोड़ा सा वाइब्स अच्छी नहीं आ रही है। तो कहती है वाइब्स अच्छी इसलिए नहीं आ रही क्योंकि तुम्हें ऐसा लग रहा है कि हम पहले भी तो चारों बहुत घूमे हैं और बहुत अच्छे से ध्यान रखा है। एक्चुअली यहाँ पे कबाब में हड्डी तो तुम हमारी फैमिलीज हो चुकी है। कायरा यहाँ पर तुम्हें डिस्ट्रैक्शन इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर हम सब लोग हैं, इसलिए तुम्हें डिस्ट्रैक्शन हो रहा है। और तुम्हारा ये मतलब था कि तुम्हें रश्मि और जिया से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ रिद्धि और तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना था। पर रिद्धि का कहीं ना कहीं केयरिंग, लव, अफेक्शन थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाता है क्योंकि यहाँ पे फैमिलीज आ चुकी है। तो तुम्हें भी थोड़ा समझ के लेना पड़ेगा। तो कहती है हाँ मॉम, मुझे समझ के लेना चाहिए। I love her. I don't want to lose her. But yeah, sweetheart, you don't have to lose her. Give her the love, affection, importance, which is very, very important. तो वो दोनों थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं और कर रहे हैं। तभी वहाँ पर जो रिद्धि रहती है उसका थोड़ा सा पेट दर्द होने लगता है और कायरा वहाँ पर रहती नहीं है। तो वहाँ पर रश्मि पूछती है कि क्या हुआ है। तो कहती है कि समथिंग इज़ नॉट गुड, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे वॉशरूम जाना चाहिए। तो वो जिया को बोलती है कि तुम यहाँ पर ये सब बिलिंग करो, मैं लेकर जाती हूँ। तो यहाँ से जो रश्मि रहती है वो रिद्धि को लेते हुए जाती है, फिर वो लोग जाते हैं। फिर रिद्धि वहाँ से अपनी ड्रेस को ठीक करती है, जो उसकी ड्रेस थोड़ा ख़राब होने वाली रहती है। तो कहती थैंक गॉड हम टाइम पर आ गए, वरना तो मेरी ड्रेस ख़राब हो जाती। तो कहती आई नो। तो फिर वो वहाँ पर जाके सैनिटरी लेते हैं और वो यूज़ करना स्टार्ट कर देती है। कायरा जब वापस आती है अपनी मॉम से बात करने के बाद, वो पूछती है कि रिद्धि कहाँ है। तो कहती है रिद्धि एक्चुअली में गई है वॉशरूम रश्मि के साथ, तुम्हें जाना है तो तुम भी जा सकती हो। तो कहती है नहीं नहीं मुझे नहीं जाना है। तो यहाँ पर वो लोग बैठे रहते हैं। फिर एकदम से कायरा इशारों में रिद्धि से पूछती है कि क्या तुम्हारा टाइम आ गया है। तो रिद्धि इशारों में कहती है कि हाँ। दोनों समझ जाते हैं। फिर जो कायरा रहती है वो रिद्धि का हाथ पकड़ती है, उसे बोलती है टमी वमी तो पेन नहीं हो रहा है। तो कहती है कि नहीं टमी वगैरह पेन नहीं हो रहा है, अभी तो सब ठीक है, चलो चलते हैं। फिर ये लोग वहाँ पर थोड़ी चलते हैं, घूमते हैं, बहुत देर तक शॉपिंग करते हैं, पर पूरी फैमिली चली जाती है। अब शाम का डिनर का टाइम रहता है, तो फैमिली वाले बोलते हैं कि हम लोग तो रूम पर ही कर लेंगे, हम बहुत ज़्यादा थक गए हैं। तो ये लोग रूम पे डिनर करने के लिए
रेडी हो जाते हैं। और यहाँ पर जो हमारी रिद्धि रहती है, रश्मि रहती है और जिया रहते हैं, ये लोग सोचते हैं कि ये लोग बाहर जाएंगे, पर कायरा भी बहुत ज़्यादा थक जाती है। तो कायरा भी सोने के लिए तैयार होती है, उसकी भी तबीयत ठीक नहीं रहती है और रिद्धि को भी ठीक नहीं लग रहा रहता है। तो रश्मि और जिया बोलते हैं कि प्लीज़ यार चलते ना, घर के नीचे ही रेस्टोरेंट है, ये रिसोर्ट के नीचे ही है रेस्टोरेंट, चलते हैं। तो वो लोग वहाँ जाते हैं और रेस्टोरेंट पे जाते हैं। फिर उस दिन जो कायरा से वो पूछती है कि क्या खाना है, तो कहती दाल चावल मंगा लो। फिर वो दाल चावल मंगाते हैं और सब लोग दाल चावल खा रहे रहते हैं। और दाल चावल खाते हैं, रोटी सब्जी भी मंगाई जाती है। मतलब रश्मि और जिया रोटी सब्जी खा रहे रहते हैं और कायरा दाल चावल ही खाती है सिर्फ। रिद्धि तो सब चीज़ खाती है, दाल चावल हर चीज़ खाती रहती है और कायरा ने आज पेट भर के खाया रहती है। तभी जिया भी बहुत खुश होती है और रश्मि भी, और वह कहते कि चलो फाइनली कायरा ने कुछ खाया, तो आई एम वेरी हैप्पी। रिद्धि भी खुश होती है कि हाँ वो मेडिसिन खाने के बाद उसे थोड़ा बेटर फील हो रहा है। तो कहती हाँ तुम ध्यान रखो। फिर रात का टाइम होता है, फिर ये लोग सब अपने रूम पर चले जाते हैं। जैसे ही रूम पर जाते हैं तो फैमिलीज इन लोगों की देख रही रहती है। तो कायरा तो हाथ पकड़ के रिद्धि के साथ अपने रूम पे लेके जा रही रहती है। तभी एकदम से जिया भागते हुए आती है, अरे कायरा तुम्हें मेरे साथ चलना है, चलो इधर। और वो उधर लेकर चली जाती है और रश्मि और रिद्धि उधर चले जाते हैं। फैमिलीज तो सब इंटेलिजेंट तो थे ही, कोई भी बेवकूफ़ तो था ही नहीं। सब इतने इंटेलिजेंट थे कि हाँ ये सब दोस्तों की करामत है, दिखाने के लिए तो ये अलग अलग रूम में, लेकिन रहेंगे तो एक ही रूम में। फिर थोड़ी देर के बाद जो कायरा मैसेज करती है रिद्धि को कि आप कब आ रहे हो, तो कहती है रुक जाओ, मैं आ जाऊंगी, रश्मि की मॉम है, रश्मि से कुछ ज़रूरी बात करनी है। यहाँ पे जो जिया रहती है वो तो मस्त टीवी ऑन करके देखने लग जाती है। कायरा तो बस जिया मैम को देख रही रहती है। तो वो एकदम से सवाल पूछती है कि मैम आपको याद नहीं आती है क्या, आप इतने अच्छे से यहाँ पे मूवी देख रहे हो, आपको रश्मि मैम की याद नहीं आ रही है क्या? तो वो कहती है कि नहीं मुझे आ तो रही है, मैंने कब बोला नहीं आ रही है, बट मुझे पता है ना कुछ रीजंस की वजह से ही होगा, और हम लोगों से ज़्यादा तो रिद्धि को तुम्हारी टेंशन है। रिद्धि को जैसी टाइम मिलेगा वो भागते हुए आएगी, जैसी रिद्धि आएगी मैं चली जाऊंगी। और मुझे पता है अगर रिद्धि नहीं आ पा रही तो कुछ ना कुछ इश्यूज की वजह से नहीं आ पा रही होगी, या तो उसे किसी ने रोक लिया होगा, या तो रश्मि के साथ कोई और होगा, या इस वजह से नहीं आ पा रही है। और अगर रश्मि के साथ अगर कोई नहीं भी होगा और रिद्धि को किसी ने रोक लिया होगा, तो वो भी तब भी वो मुझे ये नहीं कहेगी कि मैं रश्मि के पास चली जाऊँ। तो कायरा पूछती है ऐसा क्यों? क्योंकि रिद्धि तुम्हारी केयर बहुत करती है, वो तुम्हें अकेला नहीं छोड़ने के दे देगी। तो शी इज़ अ वेरी केयरिंग एंड पजेसिव पार्टनर फॉर यू। तो वो तुम्हारे को ऐसे, मैं वो नहीं चाहेगी कि मैं तुम्हें रूम में अकेला छोड़ूं। उस दिन उसने मुझे बहुत डांटा था कि तुम अगर रश्मि के पास आ गई हो तो तुम कायरा को ऐसे छोड़कर आ गई। वो रात को सो रही थी, वो भी गेट ओपन करके, कोई भी उसके रूम में घुस सकता था। उसने मुझे बहुत डांटा था, इसलिए मैं अभी शांति से बैठी हूँ, जब वो आएंगी तब हम जाएंगे। तो अभी तुम देखो ना टीवी में, देखो कितना सब कुछ आ रहा है, चलो देखते हैं कोई मूवी। तो ये लाइक मूवी स्टार्ट कर देते हैं, दोनों मूवी देख रहे रहते हैं और मज़े से एक दूसरे के साथ मस्ती कर रहे रहते हैं। थोड़ी देर के बाद जब रश्मि की मॉम रश्मि से बात करके चली जाती हैं और रश्मि बोलती है कि यार बापरे शादी है या क्या है, तो रिद्धि और रश्मि एक दूसरे से थोड़ा शादी से रिलेटेड भी बात करते हैं। करीब आधा घंटा हो जाता है। आधा घंटे के बाद ये लोग जब फ्री होते हैं तो रिद्धि बोलती है कि मैं जाती हूँ, जिया आ जाएगी। तो कहती हाँ ठीक है। तो रिद्धि जाने के लिए तैयार होती है, तो गेट ओपन होता है, तो वो दोनों मस्त मूवीज देख रहे रहते हैं। और जो कायरा रहती है वो रिया हमको बोलती है कि नहीं देखो अब ये मारेगा अच्छी जम के, और बहुत जम के मारेगा। तो जिया कहती है ये फट्टू है, ये कहाँ मार पाएगा। दोनों मूवीज पे देख रहे रहते हैं। तो यहाँ पे रिद्धि देखती है अच्छा ये चल रहा है इनका। तो रिद्धि आकर बैठ जाती है और थोड़ी देर तक 5 मिनट तक बैठी रहती है। तब एकदम से कायरा टर्न होती है तो उसे दिखती है रिद्धि। तो कहती है आप कब आई? तो कहती देखो कोई तुम्हारे रूम में घुस भी जाए तुम्हें लोग को कोई समझ में नहीं आता, मैं 10 मिनट से बैठी हूँ, थोड़ा तो ध्यान रखा करो। कायरा जिया तुम दोनों एक समय के बच्चों ही रहोगे क्या, थोड़ी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहो। तो कहती है तू है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए, अच्छा ले चल मैं जा रही हूँ, ये ले टीवी का रिमोट मैं चलती हूँ। तो जिया फटाफट भागते हुए चली जाती है।
रिद्धि जिया को जाते हुए देखती है और उससे बोलती है कि बाय बाय। और रिद्धि यहाँ से अपना डोर लॉक करती है और बहुत अच्छे से कहती मूवी कैसी है, तो कहती इंटरेस्टिंग है, चलो आओ बैठ के देखते हैं। तो रिद्धि बैठ जाती है, रिद्धि आराम से बैठती है और कायरा उसके ऊपर आकर बैठती है। वो दोनों एक दूसरे के ऊपर आराम से टाइटली हग करके बैठे रहते हैं और पूरी मूवीज़ देख रहे रहते हैं। एज़ यूजुअल जैसे रिद्धि का कुछ टाइम चल रहा रहता है, तो उस बीच में इन लोगों के बीच में रोमांस तो होना पॉसिबल नहीं था। और कायरा बहुत अच्छे से समझती थी कि रिद्धि को अगर पेन भी होगा, टमी पेन या बैक पेन, वो नहीं बताएगी। तो जो कायरा भी थी वो बहुत सपोर्टिव रहती है। दूसरी तरफ जो जिया रहती है, वो जाती है रश्मि के पास और गेट लगा के बोलती है, हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। तभी एकदम से रश्मि उसके पास आती है और हाथ आगे करके बोलती है, नो इंटीमेशन आज। तो कहती है कल भी तो नहीं हुआ था ना बेबी। तो कहते हैं कि हाँ, तो शादी तक तो रुक जाओ 2 दिन। एंड प्लीज़ अगर फैमिली से रिचुअल्स को मानती है तो प्लीज़ हमें भी रहना चाहिए। हाँ, तो मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि हम साथ तो रहेंगे, पर प्लीज़ आज नहीं, थोड़ा रुक जाओ। तो वो कहती है कि ओके ओके, माय वाइफ ही जैसे कहती है मैं सुनती हूँ, चलो मूवी तो देख सकते हैं ना। मैं और कायरा मूवी देख रहे थे। तो कहते अच्छा कौन सी। तो वो लोग भी मूवी स्टार्ट करके बहुत अच्छे से एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। समटाइम्स ज़रूरी नहीं रहता है कि आप अपने पार्टनर के साथ ऑल द टाइम इंटीमेट हो। समटाइम ऐसा रहता है कि जब आप अपने पार्टनर के साथ विदाउट इंटीमेट होकर उसके साथ बहुत क्वालिटी टाइम स्पेंड करो, सोल से सोल मिले, वही होता है। जिस्म से जिस्म तो हर किसी से मिला लेते हैं, बट हर किसी से सोल नहीं मिलती है। कभी कभार मजबूरी में भी लोग इंटीमेट हो जाते हैं, बट उसे प्यार नहीं कहा जाता। और जब इंटीमेशन होने के लिए आसान से तरीके हों और फिर भी वो लोग इंटीमेट ना होके सिर्फ सोल का कनेक्शन सोल से करें, उसे ही प्यार कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आगे देखते हैं होता है क्या है। तब तक के लिए बाय बाय। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब।